नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन पालंडे और आप देख रहे हैं इक्विटी रिसर्च इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करने वाले दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में, कमिंस इंडिया लिमिटेड और इक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड। दोनों कंपनीज अपने सेक्टर में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाती आई है और इनके फंडामेंटल्स और चार्ट पैटर्न दोनों ही अब एक स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कंपनी के नंबर्स और चार्ट के एनालिसिस पर, सिंपल, क्लियर और शॉर्ट फॉर्मेट में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कमिंस इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स की। कमिंस इंडिया लिमिटेड कमिंस इंक ग्रुप यूएसए का पार्ट है। ये कंपनी डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विस करती है, जिनका रेंज 2.8 से लेके 100 लीटर्स तक होता है। कंपनी डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल पावर जनरेटर सेट्स भी बनाती है, जिनकी कैपेसिटी 3000 किलोवाट तक जाती है, यानी लगभग 3750 केवीए तक। साथ ही कमिंस इंडिया रिलेटेड कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, जिससे ये पावर जनरेशन सेगमेंट में एक ट्रस्टेड और डाइवर्सिफाइड प्लेयर बन चुकी है। अब एक नज़र कंपनी के की फंडामेंटल्स पर डालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,21,436 सीआर, जो कंपनी के लार्ज कैप स्केल और मार्केट ट्रस्ट को दिखाता है। आरओई 28.2% और आरओसी 36.3%, दोनों ही इम्प्रेसिव रिटर्न्स है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स और कैपिटल दोनों से स्ट्रांग एफिशिएंसी दिखाती है। डेब्ट टू इक्विटी 0, यानी कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। करंट रेशो 2.69, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इजीली कवर कर सकती है। ऑपरेटिंग मार्जिन 20.3% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.2%, दोनों ही स्टेबल और हेल्दी लेवल पर है। सेल्स ग्रोथ 20.7% और प्रॉफिट ग्रोथ 16.4% के साथ कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है। पीई 57 के कंपैरिजन में इंडस्ट्री पीई 41.6 है। मतलब मार्केट कमिंस को प्रीमियम वैल्यूएशन दे रही है फ्यूचर ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन के साथ। और डिविडेंड यील्ड 1.19%, जो स्टेडी डिविडेंड पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नंबर्स। कमिंस इंडिया का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में स्ट्रांग तरीके से बढ़ा है। FY22 में सेल्स 6,171 सीआर थी, जो FY25 में बढ़कर 10,391 सीआर तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टेडी ग्रोथ दिखाता है, 883 सीआर से बढ़कर 2080 सीआर तक, और ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के आसपास स्टेबल है। नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दिखा है, 934 सीआर से बढ़कर 2000 सीआर तक, और ईपीएस भी 33 से बढ़कर 72 तक पहुंच गया है। ओवरऑल कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों फ्रंट पर सॉलिड और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। अब देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग 51% पे स्टेबल है। ये कंसिस्टेंट लेवल कंपनी में प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस दिखाता है। एफआईआई होल्डिंग भी बढ़ रही है। दिसंबर 2022 में 12% थी, जो सितंबर 25 तक 18% के आसपास पहुंच गई है। इससे क्लियर है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कंपनी में बढ़ता जा रहा है। डीआईआई होल्डिंग 21 से लेकर 23% रेंज में स्टेबल है। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव पोजीशन बनाए हुए हैं। पब्लिक होल्डिंग 8 से 9% के अराउंड है। ओवरऑल पैटर्न से ये समझ आता है कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्ट्रांग है और प्रमोटर्स का फेथ कंपनी में कांस्टेंट है। दोस्तों, अब चलते चार्ट पे। ये है कमिंस इंडिया का मंथली चार्ट, जहां स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और क्लियरली हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। तेजी के बाद स्टॉक ने हेल्दी कंसोलिडेशन किया और अब फिर से ब्रेकआउट फेज में दिख रहा है। प्राइस एक्शन 50 और 200 ईएमए दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। यहाँ स्टॉक क्लियरली 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल दिखाता है। प्राइस ने एक राउंड बॉटम पैटर्न कंप्लीट किया है और अब फ्रेश ब्रेकआउट जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कैंडल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और 50 ईएमए अपवर्ड स्लोप में है। मतलब मोमेंटम फिर से वापस आ गया है। ओवरऑल वीकली ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है
और स्टॉक हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ रेडी लग रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पर, जहां स्टॉक ने लगभग 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुआ है, जो क्लियरली वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ आया है। अब अगर स्टॉक यहां से थोड़ा सा रिटेस्ट करता है और फिर से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप मिल सकता है। एंट्री का जोन नियर स्विंग हाई ब्रेकआउट के पास बनेगा और स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं। फिलहाल स्टॉक मोमेंटम में है, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस है, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, ये था कमिंस इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस। फंडामेंटल्स, शेयर होल्डिंग और चार्ट सेटअप तीनों फ्रंट पर स्टॉक स्ट्रांग पोजीशन में है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के एनालिसिस पर, जहां फंडामेंटल्स के साथ चार्ट भी एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट सेटअप दिखाता है, और वो स्टॉक है इक्लेरेक्स सर्विसेज लिमिटेड। इक्लेरेक्स सर्विसेज लिमिटेड 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये सर्विसेज फॉर्च्यून 2000 इंटरप्राइजेज को दी जाती है। इक्लेरेक्स के क्लाइंट्स में दुनिया के टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, रिटेल, फैशन, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल एंड लेजर और टेक्नोलॉजी कंपनीज शामिल है। ओवरऑल इक्लेरेक्स एक डाइवर्सिफाइड आईटी सर्विसेज कंपनी है, जिसका फोकस ऑटोमेशन और डाटा ड्रिवन प्रोसेस सॉल्यूशन पर है। अब बात करते हैं इक्लेरेक्स सर्विसेज लिमिटेड के फंडामेंटल्स की। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,158 सीआर है, एक स्ट्रॉन्ग मिड कैप आईटी सर्विसेज प्लेयर के रूप में। आरओई 22.8% और आरओसी 28%, दोनों ही सॉलिड रिटर्न दिखाते हैं। कंपनी अपने कैपिटल और शेयर होल्डर्स के पैसों से एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.15, यानी डेप बहुत कम है। करंट रेशो 4.79, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.9% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.4%, दोनों ही हेल्दी लेवल्स पे है। कंपनी के कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों स्ट्रांग है। सेल्स ग्रोथ 17.8% और प्रॉफिट ग्रोथ 17.6%, दोनों कंसिस्टेंट पेस से बढ़ रहे हैं, जो बिजनेस स्टेबिलिटी को दिखाता है। पी रेशो 37.4 है, जबकि इंडस्ट्री पी 34.3, मतलब मार्केट इक्लेरेक्स को थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। ओवरऑल इक्लेरेक्स एक फंडामेंटली स्ट्रांग और स्केलेबल आईटी कंपनी है, जिसका फोकस एफिशिएंसी और ऑटोमेशन बेस्ड सर्विसेज पर है। अब देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस नंबर्स। इक्लेरेक्स ने पिछले कुछ सालों में अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है। FY21 में 1564 सीआर था, जो FY25 में बढ़कर 3366 सीआर तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टेडीली इंप्रूव हुआ है, 450 सीआर से बढ़कर 809 सीआर तक, और ऑपरेटिंग मार्जिन 25% के आसपास स्टेबल बना हुआ है। नेट प्रॉफिट FY21 के 283 सीआर से बढ़कर FY25 में 541 सीआर तक गया है, और ईपीएस भी 54 से बढ़कर 110 तक डबल हो चुका है। ओवरऑल कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है, जो एक सॉलिड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिमांड स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। अब देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स का होल्डिंग स्टेबल है, 53.8% के आसपास। ये लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट कमिटमेंट दिखाता है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 11% के लेवल पर है। थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट बना हुआ है। डीआईआई होल्डिंग में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड है, पिछले कुछ क्वार्टर्स में 19% से बढ़कर 25% तक पहुंच गई है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को हाईलाइट करता है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, जो इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली स्टेक बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इक्लेरेक्स में स्टेडीली इंप्रूव हो रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं इक्लेरेक्स का मंथली चार्ट। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। प्राइस ने एक सॉलिड रिकवरी के बाद क्लियर हायर हाइस और हायर लोज बनाना शुरू किया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है और प्राइस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक हेल्दी ट्रेंड कंटिन्यूशन का साइन है। अब स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां से अगर कंसोलिडेशन के बाद
वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो नया मोमेंटम फेज शुरू हो सकता है। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने एक स्ट्रांग अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। प्राइस 200 ईएमए के ऊपर स्टेबल है और हायर हाइज हायर लोज का स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है और अब प्राइस अपने रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बायर्स कंट्रोल में है और ट्रेंड में अभी तक कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही। दोस्तों आप देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस करके स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ। जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही लेवल अब मेजर सपोर्ट के तरह काम कर रहा है। प्राइस 50 और 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक क्लियर बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन देता है। रिटेस्ट के बाद स्टॉक ने फिर से मोमेंटम पिक किया है और अगर ये रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो नया अप मूव स्टार्ट हो सकता है। एंट्री रिसेंट स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे ली जा सकती है और स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे रखा जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज ना करे, वरना शॉर्ट टर्म वीकनेस दिख सकती है। दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स कमिंस इंडिया और इक्लेरेक्स सर्विसेज लिमिटेड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज है। दोनों के चार्ट्स पर क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम भी स्ट्रांग है। ये स्टॉक सिर्फ वॉचलिस्ट पर्पज़ के लिए है। अगर प्राइस एक्शन सस्टेन करता है तो फ्यूचर में अच्छा मूव मिल सकता है। हमेशा याद रखिए ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स एनालिसिस वाले शॉर्ट वीडियोस मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।